हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे टाइम। टाइम एज वी नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में, तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आज हम उसी को समझेंगे। गिवन बिलो आर द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ 3 बस सर्विस फ्रॉम पुणे। ऑब्जर्व द टेबल एंड फिल द बॉक्सेस। यहाँ पे बस सर्विस दी है पुणे टू कोल्हापुर। टाइम ऑफ डिपार्चर, निकलने का टाइम क्या है? 9 o'clock। टाइम ऑफ अराइवल है 17:30। ये 24 आवर की क्लॉक में गिवन है। टोटल ट्रैवलिंग टाइम निकालना है एंड अराइवल टाइम पर 12 आवर क्लॉक। पुणे टू सतारा है, आपको डिपार्चर का टाइम दिया है, अराइवल का टाइम। टाइम ड्यूरेशन निकालना है। पुणे टू मिराज 11:15 एंड 19:45। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस टाइम को हम 12 आवर की क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम माइनस करेंगे 17:30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:30। ये क्या हो जाएगा? PM। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पहले हम सारा कन्वर्ट कर लेते हैं 12 आवर में। यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4:15 PM। नेक्स्ट 19:45 में से 12 माइनस करेंगे 7:45 PM। नाउ हम निकाल सकते हैं 9 o'clock उसका डिपार्चर टाइम था यानी 9 AM, और उसका जो अराइवल का टाइम था दैट इज़ 5:30। तो कितना हो गया? कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 to 12 कितना टाइम होता है? 3 आवर्स। ठीक है। 12 to 5:30 कितना हो जाएगा? यानी 5 hour 30 minute। टोटल कितना हो जाएगा? 8 hour 30 minute। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा पुणे टू सतारा 10:20 है एंड हमारा जो टाइम ऑफ अराइवल है दैट इज़ 4:15। तो 10:20 से 4:15 तक कितना हो गया? 10:20 टू 12 o'clock कितना हो गया? 10:20 से 11 o'clock तक हमारा हो गया 40 मिनट। 11 to 12 कितना हो गया? 1 hour। तो टोटल हो गया 1 hour and 40 minute। नेक्स्ट 12 to 4:15। ये कितना हो गया? 4 hour 15 minutes। तो टोटल कितना हो गया? 1 hour 40 minutes प्लस 4 hour 15 minute कितना हो गया? 4 + 1 5 hour 40 प्लस 15 कितना हो गया? 55। यानी टोटल हो गया हमारा 5 hour and 55 minute। नेक्स्ट है पुणे टू मिराज 11:15 to 7:45। तो 11:15 to 12 o'clock कितने हो जाएंगे? 45 मिनट्स। देन 12 to 7:45 7 hour 45 minute। टोटल अगर हम करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? 8 hour 30 minute। तो इस तरीके से हमें करना है। वी यूज़ अ क्लॉक टू रीड टाइम। क्लॉक आर ऑफ 2 टाइप, 12 hour clock and 24 hour clock। 1 hour that is equals to 60 minute, 1 minute that is equals to 60 second। Time between midnight or midday noon is read as AM। रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो भी टाइम होता है वो कैसे रीड करते हैं? AM में। द टाइम बिटवीन मिड डे नून टू मिडनाइट, दिन में 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम होता है PM। A day has 24 hours, a week has 7 days and a year has 12 months।
January, March, May, July, August, October and December has 31 days. April, June, September and November have 30 days. February has 28 days in a normal year and 29 days in leap year. A year has 365 days in normal year and leap year में कितने हो जाएंगे 366 days. Understand? ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ टाइम. कन्वर्टिंग फ्रॉम बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट. बिगर से स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना कैसे करेंगे? वी मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. कन्वर्टिंग मिनट इनटू सेकंड. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के. सो टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड वी विल मल्टीप्लाई बाय 60. एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 30 मिनट इनटू सेकंड. 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है. 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड. तो 30 मिनट हो जाएगा 30 इंटू 60 दैट इज 1800 सेकंड. अंडरस्टैंड? कन्वर्ट 25 मिनट 36 सेकंड इंटू सेकंड. 36 तो ऑलरेडी सेकंड में है, 25 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में. तो क्या करेंगे हम? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 25 इंटू 60 प्लस 36 सेकेंड, टोटल हो जाएगा 1536 सेकेंड्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग आवर इनटू मिनट. घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है? 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट. 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के. सो टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट मल्टीप्लाई बाय 60. एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 5 आवर इनटू मिनट. 5 आवर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है. हमें पता है 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के. तो 5 आवर हो जाएगा 5 इंटू 60 दैट इज 300 मिनट्स. 300 मिनट हो जाएंगे टोटल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 3 आवर 45 मिनट इंटू मिनट्स. हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है. 45 तो ऑलरेडी मिनट में है. 3 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 60 प्लस 45 मिनट्स. तो ये हो जाएगा 180 प्लस 45 मिनट्स दैट इज 225 मिनट्स. तो इस तरीके से हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेज टू आवर्स एंड मिनट्स. कन्वर्ट 1 डे इंटू मिनट. एज वी नो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं. तो 1 आवर दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट. तो 24 आवर्स यानी 1 डे में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 60 दैट इज 1440 मिनट्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कन्वर्ट 5 डेज इंटू आवर्स. 5 डेज को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 5 डेज में कितने होंगे? 5 इंटू 24 आवर्स दैट इज 120 आवर्स. नेक्स्ट है कन्वर्टिंग वीक्स एंड मंथ्स इनटू डेज. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 4 वीक इनटू डेज. 4 वीक को हमें डेज में कन्वर्ट करना है. 1 वीक में कितने होते हैं? 7 डेज. तो 4 वीक्स में हो जाएगा 4 इंटू 7 डेज दैट इज 28 डेज. नेक्स्ट है कन्वर्ट 7 मंथ इनटू डेज. मंथ को हमें कन्वर्ट करना है डेज में. 1 मंथ में कितने होते हैं? 30 डेज. एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं. तो 7 मंथ में कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 30 यानी 210 डेज. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग ईयर इंटू मंथ्स. अब ईयर को मंथ में कैसे कन्वर्ट करें? एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 6 ईयर इंटू मंथ. एज वी नो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. तो 6 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 12. 6 इंटू 12 दैट इज 72 months. Next is converting from smaller unit into bigger unit. पहले हमने बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट किया था, अब स्मॉलर को बिगर में करेंगे. We divide to convert smaller unit into larger unit. First is converting second into minute. अब हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है. As we know 60 second that is equals to 1 minute. So to convert second into minute divide by 60. Example लेते हैं, convert 2700 second into minute. 2700
सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। एज वी नो 60 सेकंड कितना होता है 1 मिनट के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 मिनट्स। कन्वर्ट 2800 सेकंड इनटू मिनट इन सेकंड। तो क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले इसको इजी कर देते, 0 से 0 कट कर देते, 6 से करेंगे, 6 4 से 24, 4 आ गया, 40 हो गया, हमने किया 6 6 जा 36, तो 4 बच गया यानी 40। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो क्वेश्चन पे आएंगे मिनट और जो बचेगा वो हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा 46 मिनट 40 सेकंड्स। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्टिंग मिनट टू आवर्स। कन्वर्ट 120 मिनट इंटू आवर। 120 मिनट को हमें आवर्स में यानी घंटों में कन्वर्ट करना है। 120 मिनट इंटू आवर। 60 मिनट का क्या होता है 1 आवर। तो 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे। नेक्स्ट कन्वर्ट 330 मिनट इंटू आवर एंड मिनट्स। 330 मिनट को हमें आवर और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 से 300, जो क्वेश्चन में आया ये क्या हो जाएंगे हमारे आवर्स, और जो बाकी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा मिनट्स। तो ये हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग आवर टू डेज। आवर्स को हमें डेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 168 आवर्स इनटू डेज। एज वी नो 24 आवर इज 1 डे। एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे। तो 168 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 डेज। अंडरस्टैंड। कन्वर्ट 235 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स। 235 आवर्स यानी घंटों को हमें कन्वर्ट करना है डेज एंड आवर्स यानी दिन और घंटों में। तो 24 आवर का 1 डे होता है, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 डेज एंड 19 आवर्स। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेज इनटू वीक्स। कन्वर्ट 42 डेज इनटू वीक। 42 डेज को हमें वीक में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 7 डेज का क्या होता है 1 वीक होता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 42 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा 6 वीक्स। नेक्स्ट कन्वर्ट 65 डेज इनटू वीक एंड डेज। तो 65 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 से 63 हो जाएगा। तो ये 9 तो जो होंगे वो वीक्स हो जाएंगे और जो बाकी के बचेंगे वो क्या हो जाएंगे डेज। तो ये हो जाएगा 9 वीक्स 2 डेज। नेक्स्ट कन्वर्टिंग मंथ्स टू ईयर। मंथ्स को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 60 मंथ इनटू ईयर्स। एज वी नो 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर। 12 मंथ का क्या होता है 1 ईयर। तो हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ईयर्स। कन्वर्ट 86 मंथ इनटू ईयर्स एंड मंथ। 86 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आ जाएंगे 7 ईयर्स और जो बचेगा वो हो जाएंगे मंथ्स यानी 7 ईयर 2 मंथ्स। अंडरस्टैंड किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं। अरविंद इज अ मैथ्स ट्यूटर। एवरी डे he teaches student in class for 5 hour 40 minute and class 4 for 3 hour 45 minute. क्लास 5 को पढ़ाता है 5 hour 40 minute और जो 4th क्लास है उसको 3 hours 45 minute पढ़ाता है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर अरविंद टीचर्स इन अ डे। एक दिन में कितने आवर टोटल पढ़ाता है। तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, प्लेस द टाइम इन अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ आवर एंड मिनट। सेपरेटली आर को आर के कॉलम में लिखेंगे एंड मिनट को मिनट के कॉलम में। ऐड मिनट, पहले हम मिनट को ऐड करेंगे। हमने लिख दिया 5 आवर 40 मिनट्स एंड उसमें ऐड किया 3 आवर 45 मिनट। ऐड किया तो कितना आ गया 5, 4 और 4 8, ये आ जाएगा 85। ठीक है, 40 + 45 85 मिनट। एज 85 मिनट इज मोर देन 1 आवर। 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। 85 क्या है मोर देन 1 आवर। रीग्रुप 85, इसमें से हम क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे।
यानी कितने बज गए 25, और जो 1 आवर है 60 मिनट जो हमने इसमें से निकाले हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 9। ओके, राइट 25 अंडर द मिनट कॉलम एंड कैरी ओवर 1 टू द आवर कॉलम, एड आर 1 आवर + 5 आवर + 3 आवर, टोटल कितने हो गए 9 आवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 आवर 25 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। अभी हमने एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 25 मिनट 40 सेकेंड फ्रॉम 30 मिनट 20 सेकेंड। सेम, पहले हमें मिनट को मिनट के कॉलम में एंड सेकेंड को सेकेंड के कॉलम में लिखना है। फर्स्ट क्या है, प्लेस द टाइम इन अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ मिनट एंड सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 इज ग्रेटर देन 20। हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ये जो 40 है ये 20 से बड़ा है, तो 20 में से 40 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे। तो हम बोरो करेंगे तो 1 नहीं, हम 1 मिनट बोरो करेंगे। तो 60 + 20 कितना हो जाएगा, 60 + 20 हो जाएगा 80 सेकेंड्स हो जाएंगे टोटल। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड बोरो किए, तो 20 + 60 80 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 40। अब हमने यहाँ से 1 मिनट जो है सब्ट्रैक्ट किया था, तो कितने हो गए यहाँ पे 29 मिनट्स बच गए। 29 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 मिनट 40 सेकेंड। 40 इज ग्रेटर देन 20, सो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 20। बोरो 1 मिनट फ्रॉम 30 मिनट एंड कन्वर्ट इनटू सेकेंड, सो यू हैव 20 + 60 सेकेंड, दैट इज 80 सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग 80 - 40 40 सेकेंड। Subtract minute 29 - 25 4 minutes. So answer is 4 minute 40 second. Understand? इस तरीके से हमें subtraction करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is elapsed time. What is elapsed time? We know that every activity needs some amount of time to complete. किसी भी काम को करने के लिए एक लिमिटेड टाइम चाहिए, वो क्या कहलाता है हमारा जो ड्यूरेशन है टाइम की। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी और इवेंट इज नोन एज इलैप्स टाइम। किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है इलैप्स टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, श्वेता स्कूल बिगिन एट 8 AM एंड एट 2:30 PM। फाइंड द टोटल टाइम स्पेंड बाय हर इन स्कूल। देखिए, नंबर ऑफ आवर फ्रॉम 8 to 2। स्कूल स्टार्ट होता है 8 AM पे और एंड होता है 2:30 PM पे। तो हम क्या करेंगे, 8 AM से 2 AM तक हो गए 6 आवर्स। नंबर ऑफ मिनट कितने हो जाएंगे 2 PM to 2:30 30 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 आवर्स 30 मिनट इन स्कूल। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। The degree of hotness or coldness of an object or the environment is called the temperature. By the measuring temperature, we can tell how hot or cold a thing. Temperature से हम बता सकते हैं कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। The instrument which is used to measure temperature is called thermometer. जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसको क्या कहते हैं थर्मोमीटर। In metric system, temperature is measured in the scale called the Celsius scale. The unit used in the Celsius scale is known as degree Celsius, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 degree Celsius. The word thermometer originated from the Greek word thermo meaning warm and meter meaning measure. Water freeze at 0 degree. वाटर जो है बर्फ़ कितने पे बनता है 0 डिग्री पे एंड बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री। जो नॉर्मल टेम्परेचर है जो हेल्दी पर्सन का वो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें 2 स्केल दी गई है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वाटर। वी जनरली डिस्क्राइब
weather condition by different temperature ranges as given below. 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना कम होगा टेम्परेचर उतना ही ठंडा होगा. 0 to 10 डिग्री होगा कोल्ड वेदर, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस माइल्ड वेदर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म. 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस हॉट वेदर हो जाएगा. 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड कूल वेदर हो जाएगा. 25 से 30 होगा वार्म वेदर, 35 से ज़्यादा होगा तो वेरी हॉट वेदर. आपने देखा है ड्यूरिंग विंटर्स तो दिल्ली में टेम्परेचर कम रहता है, बट जब समर्स होती है तो टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है. या आपके एरिया में जो टेम्परेचर रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है या ठंड ज़्यादा रहती है. We use the clinical thermometer to measure our body temperature. In the clinical thermometer, the scale shows from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The normal human body temperature is 37 degrees centigrade. When the temperature of a person so above 37 degrees centigrade, he or she has fever. अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो फीवर हो सकता है. तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे.